हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं और हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है क्या, कितने टाइप का होता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उससे कौन कौन से काम होते हैं सर्किट में, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वीडियो के कमेंट में मैंने देखा कि उसमें आया था, आप लोगों का आग्रह था, निवेदन था कि ट्रांजिस्टर के बेसिक के बारे में वीडियो बनाए। तो मैंने आपके कमेंट से ही प्रेरित होकर आज ट्रांजिस्टर पे वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और ट्रांजिस्टर के बेसिक को समझे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, एसी पीसीबी, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर और एसी ईवी का जो चिप लेवल रिपेयरिंग है वो सिखाया जाता है। और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं चलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट में विजिट करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं और उसके बाद पसंद आए तो एडमिशन आप जरूर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। नाम सुने होंगे। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। सेमीकंडक्टर का मतलब कि वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो भी और ना भी, मतलब कि आसानी से ना हो, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मटेरियल आता है। तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम से मिलकर ही बनाया जाता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा 3 टर्मिनल का होता है। ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो हमारा 3 टर्मिनल का होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब शेप में आपको ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो 3 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल का अगर हम आपको नाम बताएं तो एक टर्मिनल जो इसमें होता है उस टर्मिनल का नाम जो होता है बेस। दूसरे टर्मिनल का जो नाम होता है वो होता है हमारा कलेक्टर। और जो तीसरा टर्मिनल होता है इसमें वो होता है हमारा एमीटर। बेस, कलेक्टर, एमीटर, मतलब ये जो 3 आप टर्मिनल देख रहे हैं इसमें से एक आपका बेस होगा, एक आपका कलेक्टर होगा और एक आपका एमीटर होगा। और रही बात पिन के सीक्वेंस की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर में हमारा ये वाला कलेक्टर है, ये वाला एमीटर है और ये वाला अगर बेस है, तो हो सकता है कि इसमें हमारा इस टाइप में ये वाला कलेक्टर हो और ये वाला बेस हो, ये वाला एमीटर हो। और इस टाइप में ये भी हो सकता है कि ये हमारा बेस हो जाए, ये कलेक्टर हो जाए और ये एमीटर हो जाए। या ये हो सकता है कि ये वाला जो है हमारा बेस हो, ये कलेक्टर हो और ये एमीटर हो। मतलब कहने का मतलब है कि 3 टर्मिनल ही होगा, बेस, एमीटर, कलेक्टर। लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो फिक्स होता नहीं है। अगर हम इस पे जो नंबर लिखे रहते हैं डेटा शीट से निकालेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप का जो हमारा ट्रांजिस्टर है जो मेरे सामने है उसका बेस, एमीटर, कलेक्टर पिन कौन सी है। या हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल का तो उसमें बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है। मतलब हमने अभी ये समझा कि ट्रांजिस्टर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। अब ये तीनों से क्या वर्क होता है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं कि ट्रांजिस्टर के इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सर्किट में। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो एडवांस अपडेट आप देख रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आजकल देख रहे हैं कि सिग्नल पे सारा काम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो हमारे ट्रांजिस्टर का ही है। मतलब ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक मेन कंपोनेंट है, जो कि आजकल जो भी माइक्रो चिप होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसमें भी ट्रांजिस्टर ही लगे रहते हैं। मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं एक माइक्रो चिप में। इतना इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांजिस्टर है। तो एक बार हम ट्रांजिस्टर के वर्किंग को समझते हैं कि ट्रांजिस्टर से कौन कौन सी वर्किंग होती है, किस किस काम में ये आता है, और उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। तो ट्रांजिस्टर की थोड़ा सा हम वर्किंग पे आ जाते हैं, उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे ट्रांजिस्टर की वर्किंग में कि ट्रांजिस्टर का यूज किस किस काम के लिए होता है। तो आते हैं, ट्रांजिस्टर का जो यूज है वो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेसिंग में होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वीक सिग्नल हो जाती है, कमजोर सिग्नल होती है, अगर उसको बूस्ट करना हो, उसको अगर मजबूत करना हो, तो उसके लिए भी यूज होता है हमारा ट्रांजिस्टर। मतलब कि वीक सिग्नल को एम्प्लीफाई करने के लिए। जैसे एम्पलीफायर मशीन होता है। एम्पलीफायर मशीन में होता क्या है कि हम जो अगर कोई ऑडियो या ये सब चलता है, या मान लीजिए हम माइक से कहीं बोल रहे हैं, तो माइक का जो हमारा ऑडियो लेता है वो वीक सिग्नल में होता है, लेकिन एम्पलीफायर मशीन उस सिग्नल को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है। तो एम्पलीफाई, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का भी जो काम होता है
वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ही किया जाता है। तो एम्पलीफायर मशीन में भी जो सिग्नल बूस्ट करने का काम होता है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू होता है। दूसरा जो काम होता है ट्रांजिस्टर का वो होता है स्विच या स्विचिंग का। स्विच या स्विचिंग का मतलब कि ऑन ऑफ करना। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कभी किसी सेक्शन को ऑफ करके किसी दूसरे सेक्शन को ऑन करना होता है, कभी वो सेक्शन ऑफ करके किसी तीसरे सेक्शन को ऑन करना होता है, या कभी एक साथ दो सेक्शन ऑन करने होते हैं। तो ये सारा चीज जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर पीसीबी के अंदर ऑटोमेटिक होती है, सिग्नल पे होती है। एमसीयू जो सिग्नल भेज के किसी चीज को ऑन करती है, किसी चीज को ऑफ करती है, तो वो भी जिसके थ्रू होता है वो हमारा जो कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। अगर इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है, ऐसे ही अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसके डिस्प्ले पे लाइट जला हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यूज करना बंद कर देते हैं तो डिस्प्ले का जो लाइट होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जबकि हमारी पीसीबी इसके अंदर ऑन है लेकिन डिस्प्ले का लाइट जो है ऑफ होता है। इसके अंदर किसी को लगता है कि डिस्प्ले का यूज नहीं हो रहा है तो वो डिस्प्ले का लाइट ऑफ कर दी जाती है, मतलब वहां पर स्विच का काम हुआ, ऑटोमेटिक स्विच का काम हुआ। तो इस सब प्रोसेसिंग में भी जो काम आता है वो किसका रहता है? ट्रांजिस्टर का। तो स्विच स्विचिंग का काम जो होता है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ही होता है। तीसरा है हमारा ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी जो डायरेक्ट सप्लाई जाती है, अगर उसको हमें एसी बनाना हो, एसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी पैदा करके एसी बनाना हो, तो उसमें ऑसिलेशन का प्रोसेस किया जाता है। और ऑसिलेशन के प्रोसेस में जो मेन कंपोनेंट काम करता है वो होता है हमारा ट्रांजिस्टर। मतलब कि जैसे इन्वर्टर में क्या किया जाता है कि इन्वर्टर में तो डीसी सप्लाई होती है, बैटरी, और उससे हमें एसी वाले लोड को चलाना होता है। तो हमारा एसी वाला लोड जो है वो डायरेक्ट डीसी से नहीं चलेगा, उसमें उस डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इन्वर्टर या ऑसिलेशन बोलते हैं। उसमें भी हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। तो ट्रांजिस्टर का यूज ऑसिलेशन प्रोसेस में भी किया जाता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो भी ट्रांजिस्टर के थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। मॉड्यूलेशन में होता है कि ये ऑडियो को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन मतलब कि ये रेडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल से कहीं कॉल लगा के बात कर रहे हैं। अब मैंने इधर से हेलो बोला, मैं जब इधर से हेलो बोलूंगा तो हमारे डिवाइस में उस समय क्या होगा? मॉड्यूलेट का काम होगा। हमारी जो डिवाइस है वो हमारे ऑडियो सिग्नल को रिसीव की और रेडियो में कन्वर्ट कर दी। फिर सेम उस समय उस साइड की जो डिवाइस है उस रेडियो सिग्नल को रिसीव करके ऑडियो में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि ये जो सिग्नल पे हम लोग बात करते हैं, ऑडियो को रेडियो, रेडियो को ऑडियो, उस सब में भी जो मेन वर्क होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारा ट्रांजिस्टर के द्वारा होता है। और उसके बाद हमारा एक प्रोसेसिंग और होता है ट्रांजिस्टर से, रेगुलेशन का। रेगुलेशन का मतलब होता है कि सप्लाई को फिक्स करना, रेगुलेट करना। हमारे सर्किट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कोई मान लीजिए 15 वोल्ट से चल रहा है, कोई मान लीजिए उसी में 5 वोल्ट से चल रहा है, किसी को 3.3 वोल्ट चाहिए। तो उसी में सप्लाई को रेगुलेट करने का, कम करने का भी काम जो होता है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू कहीं कहीं करवाया जाता है। मतलब कि इनपुट में ज्यादा सप्लाई और आउटपुट में हमें जितना चाहिए उतना सप्लाई ट्रांजिस्टर हमारा दे देता है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर का जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही मेन रोल होता है ट्रांजिस्टर का। इतने सारे वर्किंग जो होते हैं ट्रांजिस्टर से करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो स्विच स्विचिंग में होता है और एम्पलीफिकेशन में होता है। इसके अलावा अब जो सर्किट है उसमें तो सारा काम इसी से करवाया जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बाद कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं और इसका जो बेस एमिटर और कलेक्टर पिन है आखिर उसका काम क्या है। तो अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। तो पहले आते हैं ट्रांजिस्टर के टाइप्स पे। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमें 2 टाइप का मिलेगा। ट्रांजिस्टर की जो टाइप्स है वो हमें 2 टाइप मिलेगी, वो भी देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो होता है हमारे पीसीबी में 2 टाइप का होगा। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन में एन का मतलब नेगेटिव से है और पी का मतलब पॉजिटिव से है। एनपीएन पीएनपी ये जो नाम आप देख रहे हैं, एन का मतलब इसमें नेगेटिव और पी का मतलब इसमें पॉजिटिव होता है। अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ये कैसे काम करते हैं ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टर का जो सर्किट सिंबल बनता है उसमें एनपीएन का सिंबल कैसा होता है और पीएनपी का सिंबल कैसा होता है। या मान लीजिए किसी सर्किट का डायग्राम हमारे पास आ गया और उस डायग्राम में कहीं दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, तो सिंबल को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि एनपीएन का है कि पीएनपी का है। उसके बाद हम आगे समझेंगे कि एनपीएन कैसे काम करता है और पीएनपी कैसे काम करता है, एनपीएन का यूज कहाँ होता है और पीएनपी का यूज कहाँ होता है, हम आगे समझेंगे। तो पहले आते हैं, इसमें हम क्लियर करेंगे कि सिंबल को देख के, ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है उसको देख के हम कैसे पहचानेंगे कि एनपीएन का है कि पीएनपी का। तो अभी हमने ये समझा कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक
एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक हमारा पीएनपी। अब सिंबल को ध्यान से देखिए, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये एनपीएन का है और ये पीएनपी का है। अगर इस सिंबल को ध्यान से देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन एक जगह अंतर दिखेगा। इसमें एक टर्मिनल पे एरो का मार्किंग किया गया है, इसमें भी एरो बना हुआ है और इसमें भी एरो बना हुआ है, लेकिन उस एरो को ध्यान से देखेंगे तो एरो का जो डायरेक्शन है दोनों में उल्टा है। एक में लग रहा है कि एरो बाहर निकल रही है और एक में लग रहा है कि एरो जो है वो अंदर जा रही है। इसी डिफरेंस से हम समझते हैं कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है और कौन सा पीएनपी। वो लॉजिक क्या है, तो मैं जिस तरीके से समझता हूं वही लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर जुबान पे हमें किसी ट्रांजिस्टर को याद रखना है तो एनपीएन को, क्योंकि हमारे सर्किट में सबसे ज्यादा एनपीएन यूज होता है, तो क्यों ना हम एनपीएन को याद रखें। तो एनपीएन को याद रखेंगे और ठीक इसका उल्टा काम करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा पीएनपी का हो जाता है। तो एनपीएन को जब हम याद रखेंगे तो उसके साथ पीएनपी हमारा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हम पहले ये पहचानेंगे कि एनपीएन के सिंबल में कैसे पहचानेंगे उसके सर्किट सिंबल को। तो जिसमें एरो का तीर बाहर निकलता हुआ दिखे, जिसमें एरो का जो तीर है निकलता हुआ दिखे, निकलता हुआ मतलब कि एन निकलता हुआ, जिसमें एरो का जो मार्किंग है वो लगे कि निकल रहा है एन, मतलब जिसमें एरो लगे कि निकल रहा है, हम उससे समझ जाएंगे कि वो जो सिंबल है हमारा एनपीएन का है। चाहे ये सिंबल किसी भी डायरेक्शन में बना रहे, उसमें एरो को देखना है और ये लगे कि एरो निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तो निकल में ना आ रहा है पहले, मतलब कि ये हमारा हो गया एनपीएन। और पीएनपी के सिंबल को अगर पहचानना है तो इसमें हम देख रहे हैं कि एरो जो है प्रवेश कर रहा है, प्रवेश मतलब कि एंट्री, तो प्रवेश से समझेंगे, प्रवेश का मतलब कि पी। तो जिसमें हमें लगे कि एरो प्रवेश कर रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है, वो सिंबल में अगर ऐसा आपको एरो दिखे सिंबल में, तो हम समझ जाए कि वो जो सिंबल है हमारा पीएनपी का है। मतलब कि एनपीएन में एरो का डायरेक्शन निकलता हुआ रहता है, बाहर निकलता हुआ, और पीएनपी में एरो का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर जाता हुआ होता है। तो इस तरीके से हम एनपीएन और पीएनपी के सिंबल को पहचान सकते हैं। एनपी और पीएनपी के सिंबल को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये हो गई हमारा एनपी और पीएनपी के सिंबल की पहचान। अब हम ये देखेंगे कि एनपीएन और पीएनपी काम कैसे करता है। तो पहले एनपीएन के वर्किंग को समझेंगे, फिर पीएनपी के वर्किंग को समझेंगे। लेकिन इन दोनों के वर्किंग को समझने के लिए हमें एक सर्किट में स्विच कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। स्विच का जो काम है वो कैसे करता है ये हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हम ट्रांजिस्टर को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सिंपल सर्किट से स्विच कैसे काम करता है वो बताऊंगा, और फिर उसी पे ट्रांजिस्टर का जो समझाने का तरीका है, उदाहरण है, वो आपको मैं उसी पे दूंगा ताकि ट्रांजिस्टर को आप आसानी से समझ लें। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ट्रांजिस्टर के वर्किंग को समझना है, एनपीएन हो या पीएनपी हो, उसके पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल को समझना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में समझना होगा। इस सर्किट में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारी एक मान लीजिए बैटरी लगी हुई है जिसमें डीसी सोर्स इस सर्किट में दिया जाएगा, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, बल्ब, एक बल्ब लगा हुआ है। और देख रहे हैं कि जैसे बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो सर्किट को एक स्विच लगा के, यहाँ पे सर्किट में एक स्विच लगा के इस सर्किट को पूरा कर दिया गया है। अब सर्किट जब पूरा हो जाती है तो उसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। करंट के डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर अगर आपको समझना है तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है किसी सर्किट में वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पियर लेवल पे ही काम करता है, वो करंट लेवल पे ही काम करता है। करंट के इनपुट आउटपुट के डायरेक्शन को समझना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम एम्पियर और पीएनपी में अंतर समझ सकते हैं। तो किसी भी सर्किट जब पूरा होती है डीसी सर्किट, तो उसमें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ऐसे। अब नेगेटिव में भी करंट का फ्लो हमारा जो होगा ऐसे। मतलब कि अगर डीसी सर्किट कंप्लीट होती है लोड लगने के बाद, तो उसमें जो हमारा करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। ये आपको थोड़ा सा यहां समझना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एनपीएन हो पीएनपी हो, उसमें करंट का इनपुट और आउटपुट किधर से होगा वो इसी पे हमें समझना है। तो अब मान लीजिए इस सर्किट में लगा हुआ है, स्विच ऑन हो गया है। अब जैसे ही स्विच ऑन हो गया, अब हम ये हमारा जो लोड लगा है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। लोड भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। अब सर्किट में स्विच ऑन होते ही करंट का फ्लो होने लगा लोड के अंदर से, जिसके लोड हमारा ऑन हो गया। अब यहां पर ये स्विच काम क्या कर रहा है,
अगर इस बल्ब को हमें अब जरूरत नहीं है ऑन करने की, तो इस बल्ब को ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्विच का। एक बार हम स्विच को दबा देंगे तो स्विच दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देता है, जिससे ये जो पॉजिटिव सप्लाई है यहां से इन होके और इस टर्मिनल से क्या हो जाती है? आउट हो जाती है और सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट, जिससे हमारा लोड काम करने लगता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं ये दोनों पॉइंट हमारे ओपन हो जाते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे इनपुट सप्लाई यही हो जाती है, आउटपुट में नहीं जाती है और हमारा लोड काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहां पर इस लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हमने मैनुअल स्विच लगाया है। मैनुअल स्विच का मतलब कि अगर इस लोड को ऑन ऑफ करना है, इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है, तो खुद हम जाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे और जरूरत पड़ने पर स्विच को ऑफ करेंगे। ये हो गया हमारा मैनुअल स्विच। लेकिन इसी अगर सर्किट को हमें कमांड से ऑन ऑफ करना हो, कमांड से ऑन ऑफ करने का मतलब कि उसके लिए सर्किट पूरा किया जाएगा, आईसी लगाई जाएगी, प्रोग्रामिंग होगा आईसी में, और जब हम आईसी को कमांड देंगे किसी रिमोट से कि चलो सर्किट ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो अब आईसी कहीं लगी होगी तो वो उठ के नहीं आएगी और स्विच को ऑन ऑफ नहीं करेगी। अब अगर किसी आईसी से, किसी सिग्नल से इस लोड को हमें ऑन ऑफ करना हो, तो उस समय यहां पर अब मैनुअल स्विच यूज नहीं करना होगा, उस समय हमें यूज करना होगा यहां पर ट्रांजिस्टर। मतलब कि किसी भी सर्किट को, किसी भी लोड को अगर हमें सिग्नल से ऑन ऑफ करवाना है तो उसके लिए मैनुअल स्विच नहीं हो जाता है, उसके लिए यूज होता है ट्रांजिस्टर। तो यहां पर पहले स्विच जो लगा है इसको हम समझते हैं। यहां पर भी आप स्विच को देखेंगे तो स्विच में हमें 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पर स्विच को ध्यान से देखें तो इसमें भी हमारा 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए जो इनपुट हो रहा है ये हमारा 1 नंबर टर्मिनल हो गया, सप्लाई आउट जो होगी वो इस टर्मिनल से होगी, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। लेकिन 1 और 2 को आपस में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का जो काम है वो हमारा ये ऊपर वाला टर्मिनल करेगा, 3 नंबर। मतलब कि सप्लाई तो दे दी गई 1 नंबर पे, लेकिन जब तक ये सप्लाई 2 नंबर से आउट होके सर्किट में फ्लो नहीं करेगी तब तक ये लोड जो है काम नहीं करेगा। तो हमारा 1 नंबर पे सप्लाई तो इनपुट कर दिया गया है, लेकिन इस सप्लाई को आउटपुट हमें कहां से कराना है? 2 नंबर से। सप्लाई इनपुट है 1 नंबर पे और आउटपुट कराना है हमें 2 नंबर से। लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ तभी आउटपुट होगा जब 1 और 2 नंबर आपस में कनेक्ट होगा। और ये 1 और 2 नंबर आपस में कनेक्ट किसकी वजह से होता है? 3 नंबर वाले टर्मिनल की वजह से। ठीक वैसे ही अगर यहां पर हमें किसी सिग्नल से इस सर्किट को ऑन ऑफ करवाना हो तो हमें यूज करना पड़ेगा यहां पर ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में हमने बताया कि ट्रांजिस्टर में भी 3 टर्मिनल होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो इसमें इनपुट और आउटपुट वाली जो पिन है वो है 1 और 2 नंबर। तो उसी तरह ट्रांजिस्टर में जो इनपुट आउटपुट वाली पिन होती है वो होती है कलेक्टर और एमीटर। इनपुट आउटपुट वाली जो पिन होती है वो होती है हमारी कलेक्टर और एमीटर। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए जो 1 नंबर पिन है वो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर हो गई, 2 नंबर जो पिन है वो ट्रांजिस्टर की एमीटर हो गई। अब सप्लाई तो इन हो रहा है कलेक्टर पे, लेकिन इस सप्लाई को आउट हमें कहां से कराना है? एमीटर से। सप्लाई को एमीटर से आउट कराना है। लेकिन 3 नंबर जो दोनों को जोड़ने का काम करता है वो ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है? हमारा बेस। वो ट्रांजिस्टर में हमारा बेस होता है। लेकिन ये जो 3 नंबर ये मैनुअल था, इसको तो हम दबा के ऑन ऑफ कर दे रहे थे, प्रेस करके ऑन ऑफ कर दे रहे थे। लेकिन जब हम यहां ट्रांजिस्टर यूज कर देंगे तो हमें बेस में सिग्नल चाहिए। सिग्नल मतलब कि वोल्टेज का लो अमाउंट। वोल्टेज का लो अमाउंट सिग्नल के रूप में यहां पर जैसे ही आएगा वो हो बेस पे, जैसे ही लो अमाउंट वोल्टेज का आएगा ये कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट का फ्लो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और लोड हमारा काम करना चालू कर देता है। मतलब कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो भी स्विच का ही काम करता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो सिग्नल से सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। और ट्रांजिस्टर में हमारा इनपुट आउटपुट वाला जो टर्मिनल होता है वो होता है कलेक्टर और एमीटर। इनपुट आउटपुट वाला जो टर्मिनल होता है वो कलेक्टर और एमीटर होता है। और करंट का फ्लो जो होता है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ होगा या एमीटर से कलेक्टर की तरफ। अब यही हमें समझना है इस ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इस सर्किट को आपने समझ लिया कि इसमें अगर हमें स्विच का काम सिग्नल से कराना हो कि लो अमाउंट से इस लोड को हम ऑन कर दें और ऑफ कर दें, तो उस समय इस सर्किट में यूज किया जाएगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर भी एक स्विच की तरह ही काम करता है। जैसे स्विच में 1 2 3 देख रहे हैं, उसी तरह ट्रांजिस्टर में कलेक्टर एमीटर बेस होता है। इनपुट आउटपुट वाली जो पिन होती है वो कलेक्टर एमीटर होती है, लेकिन स्विच ऑन ऑफ करने वाला जो बटन होता है उसका काम कौन करता है? हमारा बेस। जैसे स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए प्रेस करना होता है, पुश करना होता है, उसी तरह कलेक्टर एमीटर को आपस में जोड़ने तोड़ने के लिए बेस पे सिग्नल देने की जरूरत पड़ती है।
अब बात आ गई कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो इसको समझते हैं। इस सर्किट को थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट में कैसे काम करता है। तो जैसे स्विच में हमने देखा कि 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल के बीच में आपस एक से सप्लाई इन होती है, दूसरे से आउट होती है। कब? जब तीसरे टर्मिनल को हम प्रेस करते हैं या इनेबल करते हैं। उसी तरह ट्रांजिस्टर में भी जो इनपुट आउटपुट का पिन होता है वो होता है हमारा कलेक्टर, एमिटर और बेस। अब आ गई बात कि इस सिंबल से हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पिन बेस के लिए यूज किया जाता है, कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमिटर। तो उसको भी बहुत आसानी से समझिए। लॉजिक आपका ये है कि इसमें जो एरो वाला मार्किंग दिखता है, चाहे एनपीएन का हो या पीएनपी का हो, एरो बाहर जा रहा हो या अंदर जा रहा हो, इसमें जो एरो वाला मार्किंग दिखता है वो वाली जो पिन होती है वो होती है एमिटर की। और इसके साथ वाली जो दूसरी पिन होती है वो होती है हमारे कलेक्टर की पिन। और जो अकेले एक्स बनाया जाता है वो होता है हमारा बेस का। ठीक उसी तरह पीएनपी में भी वही कहानी, जिस पे एरो दिखे वो हमारा एमिटर की पिन होती है, उसके साथ वाली जो दूसरी पिन होती है वो कलेक्टर की, और जो टर्मिनल अकेले दिखाया जाता है वो होता है हमारा बेस। तो इस तरीके से सिंबल में हम ये भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पिन एमिटर है, कौन सा पिन बेस है और कौन सा पिन कलेक्टर है। अब बात आ गई एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर इसका स्विच की तरह यूज किया जाए या सर्किट में इसका किसी भी काम के लिए यूज किया जाता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो एमिटर से, वो हमारा कलेक्टर से एमिटर की तरफ होता है। इसको याद रखिएगा। जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा इसमें हमेशा वो कैसे होगा, तो करंट जो होगा कलेक्टर से इनपुट होना चाहिए और आउटपुट कहां होना चाहिए, एमिटर से। ये याद रखिएगा। अगर हमें किसी सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करना है स्विच की तरह, तो ट्रांजिस्टर हो या स्विच हो, हमें एक ही ट्रैक पे यूज करना होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन उसमें करंट का जो इनपुट वाला डायरेक्शन है वो अगर एनपीएन हम यूज करना चाहते हैं तो वो कहां करना होगा, हमें कलेक्टर पे। और आउटपुट जो होता है वो कहां से करना है, हमें एमिटर से। आउटपुट जो होगा वो हमें कहां से करना है, एमिटर से। और बेस पे क्या देना होगा, सिग्नल देना होगा। बेस पे सिग्नल देंगे तभी हमारा कलेक्टर वाली जो इनपुट सप्लाई हो एमिटर से आउट होगी। अगर बेस पे सिग्नल नहीं आएगा तो कलेक्टर वाली सप्लाई यहीं पे रुकी रहेगी, एमिटर से आउट नहीं होगी और सर्किट हमारा पूरा नहीं होता है। मतलब कि हमारा जो सर्किट है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब बात आ गई कि बेस पे सिग्नल कैसे दिया जाए। तो सिग्नल भी 2 प्रकार का होता है। सिग्नल होता है वोल्टेज का लो अमाउंट। तो जैसे डीसी वोल्टेज में 2 प्रकार की सप्लाई होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी में पॉजिटिव का लो अमाउंट जो होता है उसको पॉजिटिव सिग्नल बोलते हैं, और नेगेटिव का जो अमाउंट होता है 0 वोल्ट उसको हम नेगेटिव सिग्नल बोलते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर किसी सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करना है तो इनपुट जो करंट का इनपुट वाला डायरेक्शन है वो हमें कलेक्टर पे देना होगा और आउटपुट हमें कहां से कराना होगा, एमिटर से। लेकिन तब जब बेस पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, पॉजिटिव सिग्नल। बेस पे कौन सा सिग्नल चाहिए, पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल। मतलब हमारा अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो सर्किट में तभी एक्टिव होगा, तभी कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट का फ्लो करेगा या सप्लाई आउट होगी जब बेस पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा। मतलब कि लो अमाउंट 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में जैसे ही बेस पे सप्लाई आती है, कलेक्टर वाली सप्लाई जो है होती है एमिटर से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। अभी इतना समझिए। उसी तरह अगर हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करना है किसी सर्किट में तो ठीक इसका उल्टा काम करता है पीएनपी। मतलब कि अगर हमें एनपीएन लगाना हो तो करंट का जो इनपुट डायरेक्शन होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, कलेक्टर पे, और आउटपुट वाला जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, एमिटर पे। और कलेक्टर पे जो सप्लाई दे दी जाती है एमिटर से तभी आउट होगी जब बेस पे पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। अगर बेस पे पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो इनपुट वाली सप्लाई कलेक्टर पे रहेगी, एमिटर से आउट नहीं होगी और सर्किट हमारा ओपन रहेगा, अधूरा रहेगा, जिससे लोड काम करना बंद कर देगा। और जैसे ही बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, सर्किट में जो इनपुट करंट है वो एमिटर से आउट होकर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा पूरे सर्किट में और लोड काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा एनपीएन है उसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई देना है कि नेगेटिव सप्लाई देना है वो हमारा क्लियर हो जाएगा इसके नाम से। एनपीएन, बीच में पी आ रहा है ना, और हमारा ये जो बीच वाली पिन है वो बेस होती है। तो मान के चलिए कि इसके बेस को इनेबल करने के लिए, इसके बेस को एक्टिव करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो हमारा कौन सा चाहिए, पॉजिटिव सिग्नल। ठीक इसका उल्टा काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर हमें किसी सर्किट में पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाना है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करने के लिए जो करंट का इनपुट वाला पॉइंट होगा वो हमें कहां देना होगा, तो वो हमें देना होगा एमिटर पे।
वो हमें देना होगा एमीटर पे। देखिए एरो ही बता रहा है, इसमें एरो एमीटर में बाहर की हो रहा है, मतलब कि आउटपुट कहां से होगा, एमीटर से होगा करंट, तो इनपुट कहां देना होगा, कलेक्टर पे। इसमें एरो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कि अगर हमें इसको स्विच की तरह सर्किट में यूज करना है तो करंट का जो इनपुट है वो कहां देना होगा, एमीटर पे। एरो ही बता रहा है इनपुट देना होगा एमीटर पे और आउटपुट कहां से लेना होगा, कलेक्टर से। आउटपुट हमारा लेना होगा कहां से, कलेक्टर से। लेकिन ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा। इनपुट तो हमने एमीटर पे कर दिया, कलेक्टर से सप्लाई आउट नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें भी अगर ये सप्लाई हमें कलेक्टर से आउट कराना है तो बेस को इनेबल करना पड़ेगा, मतलब बेस पे सिग्नल आना चाहिए। तभी तो कोई आईसी कहीं सिग्नल भेज के किसी सर्किट को कंट्रोल करती है, किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है सिग्नल से करती है। लेकिन इसके बेस पे कौन सा सिग्नल चाहिए इनेबल करने के लिए, तो इसके बेस पे जो सिग्नल चाहिए वो चाहिए निगेटिव सिग्नल। निगेटिव मतलब ग्राउंड वाली सप्लाई से सप्लाई दे दी जाएगी यहां पे, नेगेटिव सिग्नल, और इस नेगेटिव सिग्नल से ही इसका बेस क्या होगा, इनेबल होगा। मतलब कि स्विच का ये इनपुट आउटपुट वाला पिन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तभी सब करंट का फ्लो होगा। लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट कब होंगे, जब बेस इनेबल किया जाएगा। चाहे वो इसका कलेक्टर एमीटर हो और चाहे वो इसका कलेक्टर एमीटर हो, ये दोनों आपस में कनेक्ट कब होंगे, ताकि इनपुट वाली सप्लाई आउट हो जब बेस इनेबल किया जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एनपीएन में इनपुट सप्लाई कलेक्टर पे होती है और आउटपुट एमीटर से, मतलब करंट का जो फ्लो होता है वो कलेक्टर टू एमीटर होता है, और पीएनपी में करंट का फ्लो जो होगा वो एमीटर टू कलेक्टर होगा। ये ध्यान देना है। और उसके बाद इनेबल अगर करना हो, स्विच ऑन करने का काम करना हो, तो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव सप्लाई आना चाहिए और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे नेगेटिव सप्लाई, क्योंकि इसके बीच में एन है। तो ये इनेबल किस सप्लाई से होगा, निगेटिव सप्लाई से होगा। अब इसको समझना है तो फिर उसी सर्किट के हिसाब से समझाते हैं आपको। अब आराम से हम समझेंगे कि एनपीएन कैसे काम करता है और पीएनपी कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस सिंपल सर्किट डायग्राम से ये समझाऊंगा कि एनपीएन और पीएनपी के वर्किंग प्रिंसिपल में क्या अंतर है। अगर इस सर्किट में हमें स्विच के काम करने के लिए एनपीएन यूज करना हो तो कैसे करेंगे और पीएनपी यूज करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे हमारा जो लोड है, ये जो बल्ब लगा हुआ है लोड, ये अभी हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा, क्योंकि सर्किट में कहीं स्विच लगा हुआ नहीं है और सर्किट हमारा पूरा है। तो जैसे ही सर्किट पूरा होता है, करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है लोड के अंदर से, जिससे लोड हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मान लीजिए इसी सर्किट को किसी आईसी के थ्रू, इस सर्किट में कोई आईसी लगी हुई है और उस आईसी के थ्रू जो है इस सर्किट को हमें कंट्रोल करना है ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच नहीं लगाना है। अगर मैनुअल स्विच लगाना होता तो इसमें भी लगा सकते थे और इस वाले ट्रैक में भी लगा सकते थे, दोनों में से किसी में भी लगाते तो हमारा ऑन ऑफ ये लोड हो जाता। लेकिन अगर हमें किसी आईसी से इस सर्किट को कंट्रोल करवाना हो, आईसी से कंट्रोल करवाना है, तो सबसे पहले तो उस आईसी को वीसीसी सप्लाई चाहिए, आईसी को भी ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। तो मान लीजिए आईसी का ये जो वीसीसी सप्लाई है वो है हमारा 5 वोल्ट, और ये जो लोड चल रहा है मान लीजिए 12 वोल्ट से चल रहा है। ये जो बल्ब है ये कितने वोल्ट से चलेगा, 12 वोल्ट से जो इसको मिल रहा है और ये काम कर रहा है। अब आईसी को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और इसको भी माइनस वाला जो ग्राउंड वाली सप्लाई है इसको दे दी गई है, मतलब ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड एक ही कर दिया गया। अब यहाँ पे 12 वोल्ट से लोड चल रहा है और आईसी को कितना वोल्ट दिया गया है, 5 वोल्ट। अब ये आईसी सिग्नल देके, अगर आईसी से हम इस सिग्नल भिजवा के इस लोड को ऑन ऑफ करवाएंगे तो आईसी जो सिग्नल भेज सकती है वो कितना वोल्ट की भेज सकती है, 5 वोल्ट की, क्योंकि जितना इसको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज मिला है वो उतना ही वोल्टेज भेज सकती है, दे सकती है। अब इसको ग्राउंड भी मिला है तो ग्राउंड का भी सिग्नल दे सकती है, और प्लस मिला है 5 वोल्ट तो उसका भी सिग्नल ये दे सकती है। अब हमें इसमें ऑन ऑफ करने के लिए यूज करना है ट्रांजिस्टर, ताकि आईसी के कमांड से ये सर्किट का जो लोड है वो ऑन ऑफ हो जाए। तो ट्रांजिस्टर में हम इस सर्किट में एनपीएन भी लगा सकते हैं और पीएनपी भी लगा सकते हैं, एनपीएन भी लगा सकते हैं और पीएनपी भी लगा सकते हैं। तो उसका एक बेसिक लॉजिक मैं ये बता रहा हूं कि इसमें अगर एनपीएन लगाना है तो उसका ट्रैक हम अलग रखेंगे और पीएनपी लगाना है तो उसका ट्रैक हम अलग रखेंगे। अब बात आ गई एनपीएन की, तो पहले हम एनपीएन लगा के देखेंगे। तो एनपीएन का मतलब ये है जिसमें P का मतलब बेस पे पॉजिटिव सिग्नल आना चाहिए, लेकिन इसमें इनपुट जो एमीटर पे होगा वो निगेटिव पे करेंगे और आउटपुट भी जो एमीटर से होगा वो हम निगेटिव पे करेंगे। मतलब कि अगर इस सर्किट में हमें एनपीएन लगाना हो तो वो हमारा जो
बढ़िया वाला ट्रैक है वो हमारा ये रहेगा, क्योंकि यहां पर लोड का नेगेटिव और यहां पर सप्लाई का नेगेटिव। तो इसमें हमें यूज करना होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस वाले में अगर पीएनपी लगाना हो तो पीएनपी का इनपुट आउटपुट पॉजिटिव पे ही होता है, तो हम कहां से लगाएंगे, इस पॉजिटिव वाले में, क्योंकि यहां पर सप्लाई का पॉजिटिव और लोड का पॉजिटिव दोनों एक ही पे है। तो एनपीएन लगाना है तो वो हमारा जो एरिया होगा वो ये होगा, यहां पर हमें लगाना होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर हम जब लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो इस ट्रैक को जोड़ने के लिए कलेक्टर और एमीटर का यूज यहां करना है, क्योंकि बेस तो हमारा कंट्रोल आईसी करेगी। तो अब कलेक्टर एमीटर जब हम यहां लगाएंगे तो अब बात फंसती है कि कलेक्टर को ऊपर रखे कि एमीटर को नीचे रखे, कि एमीटर को ऊपर कलेक्टर को नीचे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने बताया था कि इनपुट करंट जो होगा कलेक्टर टू एमीटर होगा, इनपुट कलेक्टर पे होगा और एमीटर से क्या होगा, करंट आउट होगा। तो किसी भी सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे। तो यहां पर जो नेगेटिव में भी करंट का फ्लो होगा उसका इनपुट कहां होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इनपुट जो हमारा है वो लोड के अंदर से होकर जाएगा, मतलब कि अगर हमें एनपीएन यूज करना है तो कलेक्टर कहां रखना होगा, ऊपर रखना होगा, क्योंकि करंट का जो फ्लो है एनपीएन में वो कलेक्टर टू एमीटर होता है। तो अगर हमें यहाँ एनपीएन लगाना है तो इनपुट तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो कलेक्टर हमें कहां रखना होगा, वो ऊपर रखना होगा, ऐसे ऐसे। ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बना रहा हूं, समझिए। और एमीटर को कहां रखना होगा, नीचे की डायरेक्शन में। एरो बाहर की ओर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, इस तरीके से, जिसमें एरो बाहर की ओर निकलता दिखाई दे वो हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, एनपीएन। मतलब कि अब हम देखेंगे तो ये वाला जो पिन है हमारा कलेक्टर हो गया, ये वाला पिन जो है वो हमारा एमीटर हो गया ट्रांजिस्टर का, और ये जो हो गया हमारा बेस, ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि अब ये जो लोड है वो ऑन होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब करंट का जो फ्लो होगा वो ऐसे तो होगा, इनपुट तो होगा कलेक्टर पे, लेकिन जब तक ये करंट जो है वो कलेक्टर से इन होकर एमीटर से आउट नहीं होगी तब तक सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो कलेक्टर पे तो इनपुट होगा, लेकिन जब तक एमीटर से आउट नहीं होगा तब तक ये लोड ऑन नहीं होगा। और हमने अभी भी क्या पढ़ा कि एनपीएन में कलेक्टर पे इनपुट होता है, एमीटर से आउटपुट होता है, लेकिन तभी आउटपुट होगा जब बेस पे पॉजिटिव सिग्नल दिया जाएगा। मतलब कि इसका बेस जो है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, तो इसका बेस जो है वो कंट्रोल में रहेगा आईसी के। अब जैसे ही आईसी इस पे 5 वोल्ट का या 1 से लेके 5 वोल्ट का सिग्नल देगी, पॉजिटिव सिग्नल, मतलब यहां से आएगा वो, जैसे ही 5 वोल्ट की सिग्नल इसके बेस पे देगी, कलेक्टर वाली सप्लाई एमीटर से आउट होना स्टार्ट और सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करने लगेगा। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव सप्लाई देना बंद कर देगी आईसी, फिर कलेक्टर से एमीटर सप्लाई फ्लो करना बंद कर देगा करंट, और लोड हमारा काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह स्विच का काम करता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब अगर इस सर्किट में हमें यूज करना है पीएनपी, अगर इस सर्किट में हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करना है तो वो हम कहां यूज करेंगे, ऊपर यूज करेंगे, यहां पे। अब यहां पे पीएनपी यूज करेंगे तो पीएनपी में करंट का इनपुट तो ऐसे हो रहा है, तो इनपुट की तरफ हमें क्या रखना होगा, एमीटर। पीएनपी में इनपुट कहां से होता है, एमीटर से, और आउटपुट की तरफ क्या रखना होगा हमें, कलेक्टर। बस इतना याद रखिए कि एनपीएन में जो करंट का फ्लो होता है वो होता है हमारा कलेक्टर टू एमीटर, और पीएनपी में जो करंट का फ्लो होगा वो होगा एमीटर टू कलेक्टर। तो सर्किट में करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उसमें अगर आपको एनपीएन या पीएनपी लगाना है तो बस करंट का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, तो इनपुट आउटपुट आप समझ सकते हैं। तो एक बार मैं इसी में पीएनपी लगा के बता रहा हूं कि पीएनपी कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस सर्किट में अगर हमें पीएनपी यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे वो भी हम करके बता रहे हैं। तो यहां पर हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया, और पीएनपी में हमने क्या बताया है कि इनपुट जो होगी वो एमीटर से, मतलब कि एमीटर वाले टर्मिनल को हमें कहां रखना होगा, इनपुट पे, क्योंकि जब सर्किट पूरा होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब कि इनपुट कहां होगा, इस वाले पिन पे। तो अगर हम पीएनपी यूज कर रहे हैं तो इनपुट वाले टर्मिनल पे, सप्लाई पे हमें क्या रखना होगा, एमीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पर एमीटर बना दिया, मतलब एरो अंदर की ओर जा रहा है तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन होगा। तो यहां पर हमारा हो गया ये एमीटर, एरो अंदर की ओर जा रहा है तो पीएनपी है, और इस वाले टर्मिनल को हमने कहां जोड़ दिया, लोड वाले पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया हमारा कलेक्टर और ये हो गया हमारा बेस। अब सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव।
तभी जाके लोड काम करेगा। लेकिन अब बीच में हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर यहाँ पे। अब ट्रांजिस्टर में तो इनपुट हो रहा है एमीटर पे, पीएनपी है तो इनपुट तो एमीटर पे होगा, लेकिन जब तक कलेक्टर से आउट नहीं होगा करंट तब तक लोड के अंदर से होकर सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। अब इनपुट एमीटर में हो रहा है और आउटपुट हमें कहां से कराना है, कलेक्टर से, लेकिन आउटपुट नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा कि पीएनपी में अगर एमीटर टू कलेक्टर करंट को फ्लो कराना है तो बेस को इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन बेस को इनेबल करने के लिए नेगेटिव सप्लाई देनी होगी। तो यहाँ पर ये जो आईसी है उस बेस को इनेबल करेगी, तो बेस को इनेबल करने की कौन सी सप्लाई देगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव से इसको ग्राउंड मिला हुआ है, तो इंटरनल क्या करेगी, इसी स्विच करके इसी ग्राउंड की सप्लाई को कहां दे देगी, इस पिन पे, इसी ग्राउंड वाली सप्लाई को इस पिन पे दे देगी, जिससे यहां पर आ जाएगा ग्राउंड मतलब कि नेगेटिव वोल्टेज। और जैसे यहां पर नेगेटिव सप्लाई मिलेगा एमिटर टू कलेक्टर करंट का फ्लो होना स्टार्ट और स्विच का काम करने लगेगा ये, और जिससे लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे यहां पर सप्लाई देना बंद कर देगी आईसी, ये एमीटर पे ही सप्लाई रुक जाएगा, कलेक्टर से आउट नहीं होगा, और जैसे ही नेगेटिव सप्लाई बेस पे आएगा एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो होने लगेगा और लोड काम करना स्टार्ट। तो इस तरीके से एनपीएन और पीएनबी का यूज होता है। ज्यादातर ग्राउंड वाले लाइन को, एक चीज और लॉजिक समझिए, अगर पॉजिटिव लाइन को स्विच करना होता है, पॉजिटिव लाइन को अगर सिग्नल से स्विच करना होता है तो इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो पीएनपी होता है, पीएनपी। और निगेटिव वाले लाइन को अगर स्विच करना हो तो इसमें जो ट्रांजिस्टर का यूज होता है वो होता है हमारा एनपीएन। लेकिन ये लॉजिक बस एक बेसिक के रूप में याद रखना है, नहीं तो यहां पर एनपीएन के जगह पे पीएनपी भी यूज हो सकता है। यहां पर एनपीएन के जगह पे अगर हमें पीएनपी यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो एमीटर है वो यहां रखना होगा और ग्राउंड पे हमारा क्या रखना होगा, कलेक्टर। अगर पीएनपी यूज करना है तब बस आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो होता है, तो इनपुट के तरफ अगर हम किसी भी ट्रैक पे पीएनपी लगा रहे हैं तो इनपुट के तरफ हमें एमीटर रखना है और आउटपुट के तरफ हमें कलेक्टर रखना है। अगर हमें इसमें एनपीएन यहां लगाना हो चाहे यहां लगाना हो तो एनपीएन में इनपुट के तरफ कलेक्टर रखना है और आउटपुट की तरफ एमीटर रखना है। और बेस को इनेबल करना हो तो एनपीएन है तो पॉजिटिव सप्लाई से इनेबल होगा और पीएनपी है तो वो नेगेटिव सप्लाई से इनेबल होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हमने ट्रांजिस्टर का बेसिक ही बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।